नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे यमराज की दिशा का भावार्थ एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो जिन्होंने पहले के वीडियो में मैंने इसका थोड़ा सा कवि परिचय और पाठ परिचय डाला है, जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे पहले देख लेना। आज हम करेंगे व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर। मेन पैराग्राफ से आपके पद्यांश में से आपको कविता के प्रश्न उत्तर आते हैं ना, तो वह हर पद्यांश की पहले भावार्थ, उसके बाद प्रश्न उत्तर। तो चलो जानते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात या नहीं हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी कि जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, सलाह मीन डिस्कशन, सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को कुछ करना बुद्धिमानी की मीन क्रुद्ध करना। हाँ, यहाँ पर र नहीं है, प्रिंटिंग में गलती है। क्रुद्ध मीन गुस्सा करना, और हम उसको यमराज को गुस्सा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात कही गई है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं। कवि कहता है कि ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो आए हैं कठिन शब्द, उनके अर्थ जान लेते हैं पहले। वो तो आपको पता ही होगा। मुलाकात होता है एक वार्तालाप, मुलाकात मीन भेंट, मिलना, एक किसी से मिलना, मुलाकात करना। जताती थी मीन बताती थी, है ना। और विश्वास व्यक्त करती थी, जताती थी मीन विश्वास व्यक्त करती थी, वो विश्वास रखती थी। बर्दाश्त होता है सहन करना, बर्दाश्त होता है सहन करना। यमराज होता है मृत्यु का देवता। यमराज किसको कहा जाता है छात्रों? मृत्यु का देवता को। तो क्रुद्ध करना मीन नाराज़ करना। तो माँ के अनुसार लेखक कहता है कि उसकी माँ जो थी वह कहती है कि बातचीत में ही कहती है कि जैसे उसने कभी बातचीत की और सलाह ली हो, है ना। तो ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। अब जीवन जीते जीते वो फीलिंग आ जाती है छात्रों। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके भी कुछ बच्चों को शिक्षा दे देते हैं। उसी प्रकार लेखक की माँ भी यमराज की दिशा के बारे में लेखक को समझा रही है। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि कवि अपनी माँ को याद कर कहता है कि माँ की ईश्वर से कभी मुलाकात हुई थी या नहीं, ये कहना कठिन है। अर्थात इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। घरों में आपकी मम्मी भी आपको कुछ ना कुछ सुजेशन देती रहती होगी, हिदायतें देती रहती होगी, तो वो बातें जो है बचपन की माइंड में बैठ जाती हैं बच्चे के। जब बड़ा हो जाता है तो जब माँ ना हो पास में तो वो याद भी आ जाती हैं। परंतु बातचीत करते समय माँ ऐसा विश्वास व्यक्त करती थी जैसे ईश्वर से उसकी भेंट होती ही रहती है। मीन उस बच्चे को लगता था जब बचपन में कि मेरी माँ जो है ईश्वर से बातें करती है, या उसकी भेंट होती है ईश्वर से। वो ईश्वर से प्राप्त सलाह से ही हम सारा काम करती है। वही ईश्वर उसे ज़िंदगी जीने या सांसारिक जीवन में मिलने वाले दुखों को सहने का उपाय बता देता है। ईश्वर जो है उसकी माँ को दुखों से सहन करने का उपाय, हम अपने जीवन को ही लें तो हमें भी ये आदत पड़ चुकी है। हमें अब सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है लाइफ के प्रति। तो छात्रों, हर एक की माँ ऐसा ही फील करती जैसे लेखक की माँ कर रही है ना। दुखों को सहने का उपाय बता देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माँ ने जीवन का जो मार्ग खोजा है, जो जीने का मार्ग खोजा, रास्ता खोजा, वह उसे ईश्वर द्वारा ही बताया लगता है। लेखक सोचता था कि भगवान ने ही माँ को ये रास्ता बताया है।
तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है, और आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। कभी स्मरण करता है हुआ कहता है कि बचपन में माँ ने मुझे एक बार कहा था, समझाया था कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह दिशा मृत्यु अर्थात यमराज की है। आप दीपावली के दिन भी आप ऐसा करते होंगे, या दीपावली से त्योहारों में अक्सर लोग दिए देते हैं, तो यमराज की दिशा को वो भी वो दिया दीपक रखते हैं। आपके घरों में होता होगा त्योहारों पर। दक्षिण की ओर पैर करके सोना, यमराज अपना नाराज हो जाता है। वैसे तो मृत्यु कभी भी आ सकती है छात्रों, परंतु आदमी जो है वह अपनी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु जो जन्म लेता है उसको एक दिन जाना ही है, पर फिर भी ये सब रीति रिवाज बने हुए हैं कि नाराज हो जाता है। यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी का काम नहीं, कि गुस्सा अगर आ जाए यमराज को तो ये कोई उसको क्रोध दिलाना जो है कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। मौत से नाराजी मोल लेना स्वयं मृत्यु को बुलावा देने जैसा है। जैसे अगर हम यमराज को दुखी करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, तो खुद ही मृत्यु को बुलावा देने जैसा है, उसको ऐसा लगता है। तो ये था पहला पैराग्राफ का भावार्थ। अब इसी में से कुछ प्रश्न बनाए हैं, तो देख लेते हैं कि क्या प्रश्न बन रहे हैं और उनके क्या उत्तर हैं। कहना मुश्किल है कवि के लिए, क्या कहना मुश्किल है? क्या कहना मुश्किल है? आप सोचो ज़रा कि क्या कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने पहले भावार्थ समझाया तो सोच लिया होगा। तो कवि के लिए ये कहना मुश्किल है छात्रों कि उसकी माँ पता नहीं ईश्वर से कभी मिली भी थी या नहीं मिली थी। क्या मुश्किल है? ये कहना मुश्किल है कि उसकी माँ कभी ईश्वर से मिली थी या नहीं मिली थी, यही बात कहना मुश्किल है। अब नेक्स्ट प्रश्न, कवि को किस बात का भरोसा नहीं है और क्यों? कवि को किस बात का भरोसा नहीं है और क्यों नहीं है? तो छात्रों, कवि को इस बात का भरोसा नहीं है कि कभी माँ को ईश्वर से बातचीत करते नहीं देखा, और ना उसका ईश्वर पर उस तरह का विश्वास है कि वह लोगों की समस्याओं पर बात करने के लिए उनके पास आया करता है। उसको ये इस बात का भी भरोसा नहीं है कि वह लोगों की समस्याओं पर बात करने के लिए उसके पास आता। तो ये सब बातें जो हैं कि भरोसा, कभी भी माँ ईश्वर से बातचीत करते नहीं देखा। तो ईश्वर तो हर जगह है, बट जिसको फीलिंग होती है उसी को होती है। दक्षिण दिशा किसकी मानी जाती है? अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि दक्षिण दिशा किसकी मानी जाती है? यमराज की। बिल्कुल सही बात। दक्षिण दिशा भारतीय आस्थावादी समाज में पुराणों के अनुसार भारतीय आस्थावादी आस्था रखते हैं ना, तो समाज में पुराणों के अनुसार प्रत्येक दिशा का एक देवता माना जाता है। प्रत्येक दिशा 4 डायरेक्शन है, तो चारों डायरेक्शन का एक देवता भी है, उनका अपना अपना देवता है। जैसे सूर्य ईस्ट में तो सूर्य देवता है ना, चंद्र देवता, ये सारे देवता हैं, सबकी डायरेक्शन है। उसी आस्था के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है। तो आपको भी अभी ये बात भूलनी नहीं है कि दक्षिण दिशा किसकी मानी जाती है? यमराज की। कवि की माँ कवि को क्या बतलाती थी? जैसे आप छोटे हैं, अभी आपकी माँ मम्मी है, समझाती है कई बातें, वैसे ही कवि भी जब छोटा था तब उसकी माँ समझाती होगी, तो उसने अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। कवि की माँ कवि को क्या बतलाती थी? कवि की माँ कवि को बतलाती थी छात्रों कि उसकी ईश्वर से बातचीत होती रहती है, और वह उसे जीवन के बारे में तथा दुख सहने के बारे में सलाह देते रहते हैं। अब कवि की माँ उसको समझाती थी कि मेरी जो है ईश्वर से मुलाकात होती रहती है, और मुझे दुख से लड़ने की ताकत बख्शते हैं। और ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ईश्वर तो
कभी भी हमसे दूर नहीं है, वो तो हमारे पास है। और हमारे उन देखने के लिए आंखें चाहिए, सोच चाहिए, है ना। हर पल तो ईश्वर की देन है होता है। आप मानते हो, बिलीव करते हो भगवान पर, तो आपको हर पत्ते पत्ते में आपको ईश्वर दिखाई देगा। अब प्रश्न पैराग्राफ नंबर 2। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में माँ की समझाइश के बाद, समझाइश होता है समझाने के बाद, है ना, दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। माँ उसकी बोलती थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना है, तो उसने अपनी माँ को फॉलो किया कि और दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी पैर नहीं किए, और उसको उस डायरेक्शन का ज्ञान भी हो गया कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। माँ के समझाने का यही फ़ायदा हुआ लेखक को। आइए जानते हैं इसका सही भावार्थ। कवि कहता है कि जब माँ ने मुझे यमराज को नाराज ना करने के विषय में समझाया था, तब मैं उम्र में काफ़ी छोटा था। मुझे यमराज के बारे में कुछ ज्ञान भी ना था। इस कारण जब मैंने यमराज के घर का पता जानना चाहा, तो माँ ने उसे बताया था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में यमराज रहता है, अर्थात दक्षिण दिशा की यमराज का घर है, वह सदा वहीं रहता है। दक्षिण दिशा के बारे में यही समझाया था कि दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं और वही उनका घर है। कवि कहता है कि माँ ने समझाया था कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से में यमराज नाराज हो जाते हैं। जब हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज क्या होंगे, नाराज हो जाएंगे। तब से मैं दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोया। इस बात का ध्यान रखने से मुझे दक्षिण दिशा को पहचानने में सदा फ़ायदा ज़रूर हुआ और जीवन में कभी भी मुझे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो बार बार यही समझाया है इस चैप्टर में यमराज की दिशा, है ना। तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसकी व्याख्या करने में, प्रसंग लिखने में। माँ ने, अब प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ में से बने हैं। माँ ने यमराज के निवास के बारे में कवि को क्या बताया? तो क्या बताया आपको पता चल गया होगा। कवि की माँ ने उसे बताया कि यमराज सदा दक्षिण दिशा में रहता है, वहीं उसका निवास है। निवास मीन घर है। तुम इस पृथ्वी धरती पर जहाँ कहीं भी रहो, चाहे जहाँ हो, हमेशा वहाँ से दक्षिण की ओर यमराज की दिशा होती है। बोलता है कि माँ ने बोला था कि कहीं भी रहो आप दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। तो उसने यही बात मानी अपनी माँ की समझाइश होता है समझाना का। कवि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कवि पर प्रभाव पड़ा कि उसको उस दिशा का ज्ञान हो गया ना। माँ की समझाइश का कवि पर ये प्रभाव पड़ा कि वह उस दिन से कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया और उसको उस दिशा का ज्ञान भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 3, इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ। इसमें किस फ़ायदे की बात की गई है, स्पष्ट कीजिए। अब फ़ायदा जो मैंने ऊपर भी बता दिया, क्या फ़ायदा हुआ कि माँ द्वारा समझाने पर कवि को ये फ़ायदा हुआ कि कवि दक्षिण दिशा को अच्छी तरह पहचान गया और उसे दिशा पहचानने में मुश्किल का सामना कभी नहीं करना पड़ा। वो अच्छे से जान गया कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है। क्या दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से यमराज नाराज़ हो जाता है? क्या आप इससे सहमत हैं? भाई मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और आप अपने विचार अपने उत्तर में लिख लेना अपनी नोटबुक में, है ना। तो आइए जानते हैं कवि ने क्या कहा। यमराज की दिशा कौन सी दिशा है, वह कहाँ रहता है, इसका कोई वास्तविक ज्ञान तो है नहीं। यमराज जब मृत्यु का देवता है तो वह हर कहीं रह सकता है। सब और मृत्यु के दर्शन हो जाते हैं। मनुष्य द्वारा दक्षिण दिशा की ओर यमराज नाराज होता है, उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि
मनुष्यों को दक्षिण दिशा में पैर करने से नहीं अपितु बुरे कर्मों के से बचना चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर करने से कोई कुछ नहीं होता, बट हमें बुरे कर्म करने से बचना चाहिए। बुरे कर्मों से यमराज नाराज होता है और वह अशुभ फल देता है। तो बच्चों, हमें इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए और मृत्यु को सदा याद रखना चाहिए, है ना। तो ये थे हमारा पैराग्राफ का भावार्थ। और अब चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की ओर। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को स्टोरी टाइप कविता है ये, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। जैसी पंक्तियाँ हैं उसको तोड़ मरोड़ के लिखना है। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता शोर तक पहुँच पाना। तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दिशा दक्षिण हो जाती है। दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि कोई भी दिशा जो है वो लांघना मीन पार करना, ये लांग लेना मीन पार करना। शोर होता है किनारा, शोर क्या होता है? किनारा, अंतिम सिरा। आलीशान मीन बहुत भव्य सजावट वाले, आलीशान। और दहकती जलती, क्या जलती है? अब देखते हैं इसका भावार्थ। कवि ने कैसे इन पंक्तियों को भावार्थ किया है। कवि कहता है छात्रों, उसने जीवन में दक्षिण दिशा की दूर दूर तक यात्राएं की और उसे हमेशा माँ की याद आई, जो कहती थी कि वो जहाँ भी जाओ उससे दक्षिण में यमराज का निवास है। दक्षिण दिशा के अंतिम शोर को पार करना संभव नहीं है, क्योंकि यदि दक्षिण दिशा का शोर मिलता है तो अर्थात उसके अंतिम शोर तक पहुँचता तो ये यमराज का घर देख लेता, परंतु ऐसा संभव नहीं था। कभी सोच विचार के साथ कहता है कि आज माँ का ये कथन उचित नहीं लग रहा है। आज तो जिधर भी पैर करके सो वहीं दिशा दक्षिण हो जाती है, उसी से हमारी मौत हो जाती है और इसलिए अब हर दिशा दक्षिण हो गई है। अब तो यमराज जैसे हत्यारे शानदार भवनों में रहते हैं और उनके महल सब जगह बन गए हैं और सभी स्थानों पर उनकी आग की तरह दहकती हुई आंखें दिखाई पड़ती हैं। मीन भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया है ना। और आशय ये है कि जनता का जो शोषण है, उत्पीड़न, हिंसा आदि कुकृत्य में लगे लोग आलीशान भवनों में रहते हैं और उनकी अराजकता वाली शक्तियाँ चारों ओर फैली हुई हैं, उनसे हर कोई भयभीत हो रहता है। ऐसे लोग आज के युग के यमराज ही हैं, जो कमज़ोर लोगों को इस तरह से शोषण करते हैं कमज़ोर लोगों का और उनको समाप्त करने में लगे रहते हैं। उनका चिंतन अपने स्वार्थ पर भर को पूरा करने का ही होता है। तो छात्रों, ये था भावार्थ प्रश्न नंबर पैराग्राफ 3 का। अब इसमें से क्या प्रश्न बनते हैं देख लेते हैं। कभी अंत में कहता है कि आज माँ नहीं है और माँ ने यमराज की दिशा बताई थी, वह भी उसकी दिशा नहीं रह गई, क्योंकि अब तो सभी दिशाओं में यमराज निवास करने लगा है। आशय ये है कि आज मानवीय मूल्यों एवं सामाजिक संवेदनाएं बदल गई हैं, समय बदल गया है। शोषण उत्पीड़न करने वाली शक्तियां किसी एक क्षेत्र या एक दिशा में ही सीमित रहकर चारों ओर फैल गई हैं, इसलिए यमराज अब सब ओर रहने लगा है। प्रश्न नंबर 1, दक्षिण को लांग लेना क्यों कठिन है? क्यों कठिन है? कवि कहता है कि छात्रों, ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया है, आप पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर भी साथ में ही हैं। पैराग्राफ के जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। कवि कहता है कि दक्षिण दिशा का कोई अंतिम शोर या अंतिम बिंदु नहीं है। ये पृथ्वी गोल है, एक दिशा में चलते रहने पर
व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। इस कारण भी दक्षिण दिशा को लांग लेना अति कठिन है। कवि को हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों लगने लगी? क्योंकि कवि को हर दिशा दक्षिण दिशा इसलिए लगने लगी क्योंकि आज जीवन के सभी क्षेत्रों में शोषण व्यवस्था का विस्तार तेजी से होने लगा है। शोषण व्यवस्था बढ़ती जा रही है ना, तो इसलिए हर दिशा यमराज की दिशा लग रही है कवि को। अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं कवि ये किनके लिए और क्यों कहा है? किसके लिए कहा है? कवि ने उन लोगों के लिए कहा है जो यमराज की तरह क्रूर आचरण करते हैं, जनता का शोषण उत्पीड़न करते हैं और हिंसा कृत्यों को बढ़ावा देते हैं। वे मानवीय संवेदना से रहित होते हैं। तो छात्रों, ये था प्रश्न नंबर 3। आज प्रश्न नंबर 4, यमराज के आलीशान महल से क्या आशय है? आलीशान महल बताया है यमराज का, तो क्या आशय है? यमराज कवि क्या कहना चाहता है? यमराज के आलीशान महल से आशय है छात्रों, शोषण उत्पीड़न एवं आपराधिक कृत्यहीन काम करने वालों की सुनियोजित एवं मजबूत शक्तियां हैं। ऐसे लोग इस नए युग के यमराज हैं और स्वयं वैभव विलास में रहकर दूसरों का अहित करते रहते हैं। जनता उनसे भयभीत रहती है, जनता डरती रहती है उनसे। जो भी यहाँ के ये जो अपराध करने वाले लोग होते हैं वो शरेआम हैं, घूम रहे हैं आजकल। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा? कमेंट ज़रूर किया करो या लाइक